पैरों से चलकर निकली घर की महिलाएं वापस पोटली में समेटकर घर पहुंचेगी, ये घर वालों ने भी नहीं सोचा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत जांगीड़ और आप देख रहे हैं द खटक। मामला बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ का है, जहां की अल सुबह 3 महिलाएं मंदिर दर्शन करने के लिए पैदल निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में तेज गति और लापरवाही से आ रही कार ने 3 ही महिलाओं को इस प्रकार से रौंद दिया, जिनमें से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई तो एक गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस की आंखें भी खुली की खुली रह गई। हालांकि कार चालक जो था वो कार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया, लेकिन उन महिलाओं में से एक महिला का पैर और शरीर के हिस्से सड़क पर इस प्रकार से बिखर गए थे कि पुलिस को उन्हें पोटली में समेटकर मोर्चरी ले जाना पड़ा। मामला श्री डूंगरगढ़ का है। बता दूं कि 3 महिलाओं के घर से करीब 2 किलोमीटर दूर बने एक भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए निकली थी, अपने परिवार की खुशी की कामना करने के लिए निकली थी, लेकिन वो कामना उन पर इस प्रकार से काल बनकर उतरी कि मौके पर ही एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई। महिला का नाम राखी पत्नी आनंद कुमार और एक 20 वर्षीय उसके साथ एक बच्ची उसके पड़ोस की थी या उसके परिवार की थी, जिसका नाम खुशी था। वो खुशी का परिवार जो है पूरा मातम में बदल गया, क्योंकि वो अपने परिवार की खुशियों की कामना करने के लिए भैरव जी मंदिर जा रही थी, लेकिन तेज गति और लापरवाही से आ रहे कार चालक ने उन्हें इस प्रकार से सड़क पर बिखेर दिया कि वहां खड़े लोगों के और पुलिस के भी होश उड़ गए। हालांकि एक महिला जो उनके साथ जा रही थी वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जो है वो बीकानेर के एक अस्पताल में चल रहा है और पुलिस जो है अब इस पूरी जांच पड़ताल में लग गई है कि आखिर उस कार का चालक कौन था, कार का मालिक कौन था और ये कार कहां से आ रही थी और इतनी तेज गति से कार चलाने वाला आखिर मौके से फरार हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता के नए कानून के अनुसार जब इस प्रकार का कोई हादसा होता है तो ड्राइवर को नजदीकी थाने में रिपोर्ट करनी होती है, नजदीकी थाने को यह बताना होता है कि मेरे हाथ से इस प्रकार का हादसा हो गया। लेकिन यदि कोई भाग जाता है तो इस नए कानून में एक प्रावधान है, उसे 10 साल की सजा है। हालांकि भागे हुए ने अब तक पुलिस को सूचना दी है या नहीं दी है, ये तमाम विषय जो है जांच का विषय है, लेकिन पुलिस ने कार को जब्त किया है। वहीं दोनों शवों को वहां के मोर्चरी जो है वहां रखवाया गया है और वहीं एक जो महिला है जिसका इलाज जो है बीकानेर के अस्पताल में चल रहा है और पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर वो जो गाड़ी है वो किसकी थी और कार चालक जो है वो कौन था। लेकिन देखिए कि 3 महिलाओं को जो है एक तेज रफ्तार आ रही कार ने टक्कर मार दी और उससे जो है दोनों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। हालांकि इस प्रकार के हादसे हम कई देख रहे हैं, पिछले काफी लंबे समय से तेज गति से आ रहे वाहन जो है वो इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। पुलिस इन पर अंकुश लगाने के लिए कई प्रयास कर रही है, लेकिन तेज रफ्तार से कार चलाने वाले रुक नहीं रहे हैं। इसलिए आप यदि कहीं सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क के किनारे चले और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपनी गाड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि आप अपनी जल्दी के कारण किसी परिवार की खुशियां जो है वो छीन सकते हैं।